हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह चैप्टर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? ये ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री होती है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जिसमें अलजेब्रा के एप्लीकेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है तो जान लेते हैं कि कोई भी एक प्लेन होती है। अगर उस प्लेन में हमें कोई एक पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना हो तो उस लोकेट करने के लिए हमें क्या होती है, दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत होती है। और उन दो परपेंडिकुलर लाइन में एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन क्या होती है, वर्टिकल। और तब अगर कोई भी पॉइंट को हमें एक प्लेन में लोकेट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो लाइन ड्रा कर लेंगे। दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जब भी कोई पॉइंट को लोकेट करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लाइन को हम क्या करेंगे, उस प्लेन में खींच देंगे। और दोनों लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन होंगी। तो इन दोनों लाइनों में क्या होगी, एक लाइन क्या होगी जो लेटी हुई लाइन होगी ऐसे, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो इस पूरे प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होती है, दो लाइन होती है। दोनों लाइन में क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल इस तरह लेटी हुई होती है और दूसरी लाइन वर्टिकल एकदम खड़ी हुई होती है सीधी। इन दोनों लाइन खींचने के बाद अगर हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो ये पूरा जो प्लेन होता है, इस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। चलो इसके कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होती हैं, कुछ पॉइंट हैं। जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस साइड वाले को एक्स एक्सिस, ये वाले साइड को डिनोट करते हैं एक्स डैश एक्सिस से। और इसके बाद जानते हैं कि वर्टिकल लाइन मैंने बताया था ना, जो सीधी लाइन होती है, एकदम सीधी लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पर जो ये सीधी वाली लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और नीचे वाला पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा आपका वाई डैश एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला तो हम कार्टेशियन प्लेन जान लिए। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, ये होता है इन द ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन। हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, दो परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब जो दो लाइनें एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइनें होंगी, उन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो हमें क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन को दिखाने के लिए हम प्लेन में क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। उस परपेंडिकुलर लाइन में एक लेटी हुई लाइन ऐसे होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल मतलब जो सीधी लाइन होती है, ऐसे सीधी लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो पूरा प्लेन होता है यही कहलाता है आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं। इसके बाद लिखा है कि द कोऑर्डिनेट
द x coordinate and the y coordinate of point taken is known as a coordinate of the point। मतलब क्या होता है कि जब कोई हमें कोऑर्डिनेट दिखाना हो, क्योंकि हम किसी कोऑर्डिनेट को ही इस कार्टेशियन प्लेन में उसमें लोकेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है कि यहाँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अगर एक साथ मिला के एक स्मॉल ब्रेसेस में हम रखते हैं तो वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे, पढ़े हैं पीछे क्या लिखा था कि x कामा y हमने लिख दिया है। तो x जो कोऑर्डिनेट और जो y कोऑर्डिनेट होता है, इन दोनों को अगर एक साथ में रखा जाता है और स्मॉल ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये आपका बन जाता है कोऑर्डिनेट बन जाता है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है। जहां पर x जो होता है, इस x को हम क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट होता है अब्सिसा होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट अब्सिसा कहलाता है और y कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, अब्सिसा बोलेंगे, ये अब्सिसा होता है, और y कोऑर्डिनेट जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट और अब्सिसा होते हैं, इन दोनों को अगर हम एक साथ में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कोऑर्डिनेट। अब हम जानते हैं कि ये अब्सिसा क्या होती है। तो अब्सिसा होती है x एक्सिस पर हम जितना डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, अब्सिसा क्या होती है कि x एक्सिस पर जो हम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं वो अब्सिसा कहलाता है, और जो y एक्सिस पर डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, वो कहलाता है आपका ऑर्डिनेट कहलाता है। तो x एक्सिस पर जो डिस्टेंस और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती हैं उनको अगर हम एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट। जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट हमारा अगर दे दिया हमने 2,3 पॉइंट ले लिया, अगर 2,3 पॉइंट लिया है तो ये 2,3 जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा, जिसमें आपका 2 जो होगा ये अब्सिसा होगा, अब्सिसा को हमेशा आगे की तरफ लिखते हैं, और जो ऑर्डिनेट होता है उसको पीछे की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर 2 अब्सिसा है और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर जो 2 होता है ये x एक्सिस पर जितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो डिस्टेंस होती है। 3 क्या है, जो y एक्सिस पर जितना हम डिस्टेंस कवर्ड किए हैं वो डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों को अगर एक साथ में रख देते हैं तो तैयार हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट। और इसी समय एक चीज और जान लेते हैं कि जो x एक्सिस पर डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, जैसे हमने मान लिया ये 2,3 लिखा है, तो 2,3 1 2 ये 1 हो गया, 2 ये 3 ये 4, और इधर x डैश होता है, ये x डैश आपका माइनस का होता है, -1 -2 और -3, और ये आपका -4 ये होता है। y एक्सिस इसी तरह y एक्सिस के ऊपर वाले जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, 1 2 और ये 3 और ये आपका हो गया 4, और ऐसे y एक्सिस के जो डाउन वाले नंबर होते हैं, y डैश एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, वो -1 होता है, -2 होता है और -3 -4, ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो मान लेते हैं हमें लोकेट करना हो 2,3 पॉइंट, तो 2,3 पॉइंट को अगर लोकेट करना हो तो हम पहले देखते हैं, आगे लिखा है 2 क्या होता है, x एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे x एक्सिस पर कवर्ड की गई डिस्टेंस ये 2 यहाँ पर है, और 3 y एक्सिस पर जाना है, 3 ये वाला पॉइंट है। इस x एक्सिस के हम परपेंडिकुलर एक लाइन सीधे खींचते हैं, इधर 3 वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका होता है वही आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा, 2,3 कहलाएगा।
जहां पर ये 2 एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर किए हैं और 3 क्या है जो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर किए हैं। तो ये दोनों एक साथ में अगर हम रख देते हैं तो ये बन जाता है आपका कोऑर्डिनेट बन जाता है। जहां 2 जो आगे नंबर लिखा है ये अब्सिस्सा होता है और पीछे वाला क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। चलिए इसके बाद फोर्थ वाले पॉइंट को जान लेते हैं। यहां लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब जहां पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका ओरिजिन कहलाता है। जैसे यहां पर देखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस लाइन है, ये आपकी वाई एक्सिस लाइन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से और इसको बोलते हैं क्या है ओरिजिन बोलते हैं। तो यहां तक हम लोग जान लिए। सबसे पहले हम लोग जाने कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है मैंने बताया था, दो ऐसी लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस वाली लाइन, और जो एक वर्टिकल लाइन होती है खड़ी हुई लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसके बाद हम जाने कोऑर्डिनेट के बारे में। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स और वाई। एक्स क्या होता है एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है, वाई क्या होता है वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है। इन दोनों को अगर एक साथ रखते हैं तो क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट। जहां पर एक्स को क्या बोलते हैं जो आगे वाला पॉइंट होता है उसे हम अब्सिस्सा बोलते हैं, और जो पीछे वाला पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए इसके बाद जानते हैं क्वाड्रेंट के बारे में कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट विच आर नोन एज क्वाड्रेंट। मतलब कोई भी क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है जो डिवाइड करती है प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है 4 पार्ट में। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये आपका कार्टेशियन प्लेन था जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है 4th पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये आपका हो जाएगा 4th पार्ट। तो इन्हीं चारों पॉइंट जो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो बना लेते हैं, यहां पर ही बना लेते हैं एक बार। तो ये एक लाइन है और इसी के हम परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन खींचेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सीधी हुई ऐसे लेटी हुई लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इस वाले को जो खड़ी हुई लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है। ये दोनों कोऑर्डिनेट इस कार्टेशियन प्लेन को 4th पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट और उसके बाद ये वाला होता है 4th पार्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये सेकेंड वाला पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो एक प्लेन को जो ये फोर्थ पार्ट होते हैं यही हमारे चारों पार्ट जो होते हैं क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उनके साइन कोऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं, थर्ड के साइन और फोर्थ इनके साइन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमको पता है, हमने पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका ओ है, ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर आप ओरिजिन से अगर आप देखेंगे इसके राइट हैंड साइड वाले
एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो ये आपका प्लस का होता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स एक्सिस होता है इसे हम एक्स डैश बोलते हैं, ये आपका एक्स डैश एक्सिस होता है। और एक्स डैश जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ये माइनस का होता है। इसके बाद हम इस वर्टिकल वाली लाइन को देखेंगे तो वर्टिकल वाली लाइन में जो ऊपर वाला होता है, ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा ये प्लस का होता है, और ओरिजिन से जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये माइनस का होता है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेट को लिखते समय हम ऐसे a कामा b या एक x कामा y जैसा लिखते हैं। तो जहां पर आगे वाला अब्सिस्सा होता है और पीछे वाला क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। मतलब कोऑर्डिनेट को लिखते समय अब्सिस्सा पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो यहाँ आपका जो एक्स एक्सिस है, अब्सिस्सा है, ये आपका प्लस का है और इसका जो ऑर्डिनेट है ये भी प्लस का है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जितने भी प्लस प्लस साइन वाले होंगे सारे नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट किए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसमें कौन से पॉइंट जो या कौन से कोऑर्डिनेट को हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो एक्स एक्सिस होता है, जो अब्सिस्सा को हमें पहले लिखना होता है, तो अब्सिस्सा हमारा माइनस का होता है और ऑर्डिनेट ये आपका है प्लस का। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें अब्सिस्सा आपका माइनस का होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस का होता है। तो अगर माइनस और प्लस वाले कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेट किए जाएंगे। इसके बाद हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आप देखेंगे यहाँ इस अब्सिस्सा भी माइनस का है और इसका ऑर्डिनेट भी माइनस का है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आएंगे माइनस कामा माइनस। तो जो भी नंबर जिसमें अब्सिस्सा माइनस का होगा, ऑर्डिनेट माइनस का होगा, वो कोऑर्डिनेट को आप थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। अब इसके बाद फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे अब्सिस्सा जो एक्स एक्सिस है ये प्लस का है, ऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस है ये आपका माइनस का है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके ये प्लस और माइनस वाले आएंगे। मतलब प्लस और माइनस वाले जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम लोकेट करेंगे कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट के लेने के बाद उनको हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन पर उसको लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लिखा है, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ अ प्लेन। मतलब जो भी पॉइंट ये गिवन है इनको हमें क्या करना है, प्लेन पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस आपका प्लस, ये आपका प्लस और एक्स डैश आपका माइनस, वाई डैश भी आपका माइनस। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है 1,5। तो 1,5 यहाँ पर देखेंगे अब्सिस्सा ये भी आपका प्लस का है और ऑर्डिनेट वो भी आपका प्लस का है, दोनों पॉइंट प्लस प्लस के हैं। तो अभी हमने बताया था जब दोनों पॉइंट प्लस प्लस के होंगे तो वो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1,5 दिया है इसको हम लोकेट करेंगे कहाँ पर, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। पहले पॉइंट बना लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये हो गया आपका 3, ये 4, ये आपका हो गया 5, यहाँ पर 6। यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे y पे, ये +1 2 3, ये आपका 4 और ये पॉइंट हो गया आपका 5। ऐसे यहाँ पर x डैश ओरिजिन के जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट O है, इसके लेफ्ट वाला जो होता है साइन वाला x एक्सिस ये माइनस का होता है तो -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3, ये -4 और ये -5। ऐसे ही नीचे वाला जो y डैश एक्सिस होता है ओरिजिन से नीचे वाला,
ये आपका माइनस का होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, माइनस साइन लगा देते हैं, और ये -5। तो पहला पॉइंट दिया है 1,5, तो 1 अवशेषा आपका प्लस का 1 है, आपको एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस कवर करना है। एक जो ये डिस्टेंस होती है ये 1 यूनिट कहलाती है। तो आपका पहला अवशेषा कितना 1 यूनिट और ऑर्डिनेट कितना है 5 यूनिट। चलो उस पॉइंट को अलग पॉइंट से दिखा देते हैं। तो अवशेषा पे आपको कितना जाना है 1 यूनिट और ऑर्डिनेट पे कितना जाना है आपको 5 यूनिट। इसके बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि 1 यूनिट जो होगी ये y एक्सिस के x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है, जब आपका कोई ग्राफ वाला पेपर होगा वहां तो बना ही होगा, यहाँ पर प्लेन ऐसे ही पेपर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो 1 गए हैं तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इसके एकदम सीधे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है x एक्सिस के, इधर चले गए। इसके बाद हम ये जो y एक्सिस पे 0.5 वाला लिए हैं इससे एक परपेंडिकुलर लाइन एकदम सीधी खींचना है। तो जहां पर देखेंगे जो हमने x एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचा है और जो y एक्सिस जो 5 से परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ आपका इंटरसेक्शन होगा, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,5। तो ये पॉइंट लोकेट करेगा किसको 1,5 को। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये 1,5 होगा, जहां पर अवशेषा आपका 1 है और ऑर्डिनेट क्या है 5 है। तो इस तरह किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा दिया है -5,3, मतलब अवशेषा आपका माइनस का है, ऑर्डिनेट प्लस का है। तो हमने बताया था अभी कि अगर माइनस का अवशेषा होगा और प्लस का ऑर्डिनेट होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है -5,3, मतलब x एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर करना है वो -5 वाली, मतलब ओरिजिन से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये -5 है, x एक्सिस का -5 यहाँ पर है, और उसके बाद देखेंगे y एक्सिस पे +3 जाना है, तो +3 y एक्सिस का है ये वाला पॉइंट। इसके बाद हमने आपको बताया है आपको सिंपल सा काम करना है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे सीधी खींच लेना है और इधर क्या करना है y एक्सिस के एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। जहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों परपेंडिकुलर x एक्सिस डिस्टेंस और y एक्सिस डिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा यही आपका कोऑर्डिनेट डिनोट करेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट -5,3। तो ये जो पॉइंट होगा जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है, तो ये पॉइंट जो है शो कर रहा है कि अवशेषा -5 है और ऑर्डिनेट 3 है, मतलब x एक्सिस पर आप -5 गए हैं और y एक्सिस पे +3 गए हैं। तो इस तरह दूसरा वाला पॉइंट हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है -3, -2। यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉइंट माइनस के हैं और दोनों पॉइंट माइनस के होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ पर इस -3 और -2 को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अवशेषा हमारा क्या है -3, मतलब x डैश वाली लाइन पर हमें जाना है, कितना -3। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 और y एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट है हमारा वो -2 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेना है, इधर y एक्सिस के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेना है। जहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा वही पॉइंट आपका हो जाएगा -3, -2। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -3, -2 ऐसे। तो ये लोकेट कर दिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया है, इसको इरेज कर देना। इसके बाद दिया है 4, -3। तो यहाँ पर अवशेषा आपका प्लस का है
और ऑर्डिनेट आपका माइनस का है, तो ये प्लस और माइनस के लिए हमने बताया था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में वो वाला पॉइंट जो होगा लोकेट किया जाएगा। तो ये +4 और -3, अब्सिस्सा पर आपको जाना है +4 और ऑर्डिनेट पर आपको जाना है -3। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट +4 हो गया और ऑर्डिनेट -3 ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और इधर y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। जहां पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही पॉइंट कहलाएगा आपका 4, ये -3, भाई थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ 4, -3। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो अभी हमने 4 एग्जांपल ऐसे एग्जांपल लिए थे। जो पहला ++ वाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा -+ वाला था सेकंड क्वाड्रेंट में, और तीसरा हमने माइनस, दोनों माइनस के लिए थे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ नंबर वाला प्लस और माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करने वाले पॉइंट लिए थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट भी ले लेते हैं, जान लेते हैं कि अगर दिया हो 4, 0 और दूसरा दिया हो 0, 2, तीसरा पॉइंट आपका दिया हो -4, 0 और इधर चौथा पॉइंट दिया हो 0, -2। ये 4 एग्जांपल और ले लिए। अभी तक हमने जो भी पॉइंट दिखाए थे ये सारे के सारे क्वाड्रेंट में लोकेट होते थे। ये जो 4 पॉइंट हमने लिए हैं ये चारों पॉइंट क्या होंगे, ये x एक्सिस पर लोकेट होंगे। कैसे, क्योंकि आपको बता दें हम कि x एक्सिस वाली जो लाइन है इस लाइन पर, ये प्लस वाली लाइन पर y वाले पॉइंट मतलब अब्सिस्सा वाले, सॉरी ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होंगे, और जो y एक्सिस वाली लाइन होंगी इसमें अब्सिस्सा 0 होगा। जिसमें अब्सिस्सा 0 होगा उसको हम y एक्सिस पर दिखाएंगे, जिसमें ऑर्डिनेट 0 होगा उसे हम लोकेट करेंगे किस पर, x वाली लाइन पर, मतलब x एक्सिस वाली लाइन पर। जैसे पहला पॉइंट हमारा 4, 0, 4, 0 में देखेंगे आप कि जो आपका ऑर्डिनेट है वो 0 है और अब्सिस्सा पर आपको जाना है +4 जाना है। तो इसको हमें दिखाना होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा +4, 0। यहाँ ये वाला जो पॉइंट हमने दिखाया है ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 4, 0। 4, 0 वो पॉइंट होगा जहां पर ऑर्डिनेट 0 है और अब्सिस्सा आपका 4 है। तो जिसमें ऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट जो होंगे लोकेट होंगे x एक्सिस पर, जिसमें अब्सिस्सा 0 होगा वो पॉइंट लोकेट होंगे आपके y एक्सिस पे। तो ये 4, 0 यहाँ पर लोकेट होगा। और दूसरा पॉइंट दिया 0, 2, तो 0, 2 यहाँ पर अब्सिस्सा आपका 0 है, ऑर्डिनेट क्या है 2 दिया हुआ है, तो ये लोकेट होगा y एक्सिस पर। ये +2 है तो ये इसका लोकेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो बड़ा सा हमने पॉइंट बनाया है ये पॉइंट होगा आपका 0, 2। तो ये वाला पॉइंट क्या डिनोट करता है y एक्सिस पर कि x अब्सिस्सा 0 है और y पे आप गए हैं 2 पॉइंट। चलिए इसके बाद देखते हैं -4, 0। तो ये भी आपका x एक्सिस वाला ही पॉइंट है, लेकिन इसको हम दिखाएंगे इस साइड में क्योंकि यहाँ पर अब्सिस्सा आपका -4 है और ऑर्डिनेट क्या है 0 दिया हुआ है। तो -4 अब्सिस्सा का यहाँ पर है, y पर कोई डिस्टेंस आपको ट्रेवल नहीं करना है क्योंकि ऑर्डिनेट आपका 0 दिया है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका कहलाएगा -4, 0। इसके बाद ये 0, -2 दिया है, यहाँ अब्सिस्सा 0 है, ऑर्डिनेट -2 है, ऑर्डिनेट -2 है। ओरिजिन के हम नीचे जाएंगे y एक्सिस वाली लाइन पर -2 पर, तो ये -2 वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा आपका -2, 0। तो इस तरह हमने दिखाया कि कोई भी क्वाड्रेंट वाले जो नंबर होते हैं, जो भी
ये हमने 4 एग्जाम्पल लिए थे, ऐसे एग्जाम्पल लिए थे जिनको प्लॉट किया था हमने क्वाड्रेंट के ऊपर, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में और चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमने 4 ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो एक्सिस पर डिनोट करते हैं, लोकेट करते हैं। 4,0 ये एक्स एक्सिस पर, 0,2 वाई एक्सिस पर, -4,0 ये एक्स डैश एक्सिस पर, और ये 2,0 ये वाई डैश एक्सिस पर। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर 3 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।